ठीक है, हमारे साथ बने रहे। हम जल्दी से रुख करेंगे तमाम डॉक्टर्स का भी, क्योंकि दुनिया के तमाम मुल्कों से डॉक्टर्स भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि गोडसे इस वक्त अमेरिका से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैं सुन रहा था, डॉक्टर रवि, उन्होंने ये कहा कि 5% सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी हो गई है। क्या ये रूल, ये नियम सारे मुल्कों को इस वक्त अमल में लाने की जरूरत है अगर जड़ पर प्रहार करना है इस नए वेरिएंट की? तो बिल्कुल नहीं। हम बड़ी शिद्दत से इस कोरोना को, इस ओमिक्रॉन को ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं ना, ढूंढने से तो खुदा मिलता है। बस अपने अपने कोशिश की बात है। मेरा एक तुच्छ सवाल है आप सब लोगों से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। हम केसेस आ रहे हैं इसलिए ओमिक्रॉन को ढूंढ रहे हैं, या ओमिक्रॉन की खबर आई है इसलिए केसेस ढूंढ रहे हैं? अगर ओमिक्रॉन इतना खोखर होता तो वो केसेस के रूप में हमारे सामने आ जाता ना। मेरे ख्याल से अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बच्चे का नामकरण किया है ओमिक्रॉन करके, तो इस बच्चे की पैदाइश कुछ महीना, कुछ हफ्ते पहले ही हुई थी। वो दुनिया में ऑलरेडी फैल चुका है। मेरे ख्याल से इंडिया उससे जूझ चुका है। इंडिया का दूसरा लहर में इतना सारा डेल्टा का इन्फेक्शन आया था। मतलब जब जीनोम सीक्वेंसिंग है वो करो, जो करना है करो। मैं ज्यादा टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन में बिलीव नहीं करता। अच्छा, मैं करता हूँ पूरे दुनिया का वैक्सीनेशन करो और पूरे दुनिया को खोल दो। कब तक ये देखते रहोगे? या अभी ओमिक्रॉन जाएगा तो दूसरा कुछ कहाँ आ जाएगा, तो कब तक ये चालू रहेगा? वर्षों से चालू रहेगा ना। तो पूरे दुनिया का वैक्सीनेशन कर दो। ओनली रेप्लिकेटिंग वायरस कैन म्यूटेट, अदरवाइज इट डजंट म्यूटेट। इंडिया विल बी प्रोटेक्टेड नेचुरल इम्यूनिटी के वजह से, जिसको डेल्टा हुआ है। डॉक्टर रवि गोडसे, हम ये तो देख ही रहे हैं ना कि ये अभी नजर आ रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स की राय इसको लेकर बटी हुई है, लेकिन जो नजर आ रहा है वो हमारे सामने ये है कि बहुत तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है। अभी देखिए, 3-4 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि 9 मुल्कों तक ये वेरिएंट जो है ये अपना असर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आज ये मुल्क बढ़कर 36 मुल्क हो गए हैं। 36 मुल्कों में नए वेरिएंट का असर देखा जा रहा है। तो तेजी से तो फैल रहा है संक्रमण इस वेरिएंट से जुड़ा, ये मानेंगे आप? मान रहा हूं, लेकिन वो पहले से ही था। पहले हमारे नजर में आया है, वो फैल नहीं रहा है, वो पहले से ही था। और वो शायद कम खतरनाक है। अच्छा। और अच्छी बात है, अगर ज्यादा संसर्गजन्य और कम खतरनाक है तो खुदा करे पूरे दुनिया को हो जाए, और हो गया। अफ्रीका को हो गया तो हो गया। अगर वो कम खतरनाक है ऐसा लग रहा है अभी भी, वैक्सीन फिर भी चलेंगे, थोड़े कम चलेंगे, कम खतरनाक है। डॉक्टर सतीश रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सतीश रंजन जर्मनी से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। डॉक्टर रंजन, आपकी क्या राय है? क्योंकि एक तो थ्योरी ये सामने आ रही है कि ये 5 गुना ज्यादा संक्रामक है, 5 गुना ज्यादा खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट से भी, और इस जानकारी के सामने आने के बाद हम सबकी चिंता और बढ़ी हुई है। तो ये चिंता जायज है या गैर वाजिब है? देखिए, अभी तक जो इसका जीनोम सीक्वेंसिंग से जो हमें डेटा मिला है, इसमें जो टोटल म्यूटेशंस है 32 म्यूटेशंस है करीब, जिसमें से 9 म्यूटेशन ऐसे हैं जिसके बारे में अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। जो बाकी म्यूटेशंस है उसके आधार पे मैं आपको कुछ बातें बता सकता हूँ, और जो रियल वर्ल्ड डेटा है उसके आधार पे बता सकता हूँ कि ट्रांसमिसिबिलिटी जो आप कह रहे हैं कि हाई है, तो इसका ट्रांसमिसिबिलिटी रेट लगभग जो पहले वेरिएंट्स है उतना ही है। चूंकि ये अफ्रीका में उस समय फाउंड हुआ था, तो फाउंडर इफेक्ट इसको कहते हैं, तो उस समय हो सकता है कि इसका ट्रांसमिशन बहुत हाई रहा हो। लेकिन हाँ, पॉजिटिविटी रेट इसकी जो है तुलनात्मक बाकी वेरिएंट के कंपैरिजन में हाई रहा है। जिस जगह पे ये फाउंड हुआ है साउथ अफ्रीका में, वहां करीब एक हफ्ते में 1% से बढ़ के 30% लोगों में ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा जो सबसे इसका इम्पोर्टेंट पहलू है कि क्या ये वैक्सीन का जो इम्यूनिटी है इसको एस्केप करने का इसमें एबिलिटी है या नहीं। तो जो म्यूटेशंस इसमें जो स्पाइक प्रोटीन में जो पाए गए हैं, वो खासकर उस जगह पे म्यूटेशन है जहां पे एंटीबॉडी जो है बाइंड करती है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो वैक्सीन इंड्यूस इम्यूनिटी है उसको स्किप कर सके। इसीलिए आप देखिए तो दुनिया की 2 बड़ी कंपनी कह रही हैं कि अब इसके लिए हमको नए वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो आप खतरनाक कह रहे हैं कि ये कितना खतरनाक होगा, तो ये अभी जो जितने भी केसेस हैं उसमें बहुत माइल्ड सिम्टम्स नोटिस किए गए हैं साउथ अफ्रीका में। तो खतरनाक की दृष्टि से एग्जैक्टली अभी हमको समझने में कम से कम 2 से 4 हफ्ते लगेंगे, तब हम लोग कह सकते हैं कि डिजीज सिविरिटी इसकी कितनी है। अगर ये माइल्ड है,
अगर ये माइल्ड सिम्टम कराता है, अगर ट्रांसमिसिबिलिटी भी हाई है, ठीक है। तो हमारा नेचुरल इम्यूनिटी जरूर इसको प्रोटेक्शन करने में बहुत हद तक कामयाब होगा। ठीक है, ठीक है सर, ये एक बहुत अहम पहलू है। वैक्सीनेशन जो है उसकी एफिकेसी को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इस नए वेरिएंट पर वैक्सीनेशन की एफिकेसी कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।